हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसेंट फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम सेल्फ इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम समझेंगे सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्शन की अगर बात करें हिंदी मीनिंग की, तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है स्वप्रेरण। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? स्वप्रेरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, फिर उन चीजों को इस फिगर की मदद से हम समझाएंगे आपको। तो अगर बात करें हम सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन की, तो इसका डेफिनेशन कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय virtue of which coil opposes any change in a strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself is called self induction। तो देखिए डिफिनीशन क्या कहता है कि किसी भी कॉइल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण कॉइल अपने भीतर एक ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर लेता है, और वह इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है जानते हैं? कॉइल से जो करंट फ्लो होता है, उस करंट के फ्लो में किसी भी प्रकार के चेंजिंग का अपोज करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर कॉइल में करंट इंक्रीज करना चाहता है तो ये करंट को इंक्रीज करने से रोकता है, और कॉइल से फ्लो होने वाला करंट यदि डिक्रीज करना चाहता है तो उसको डिक्रीज होने से क्या करता है? तो रोकता है। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो इसी को जानते इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। याद रखना है, इट इज also known as inertia of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया क्या है। इनर्शिया भी किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का क्या होता है? इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने स्टेट में किसी भी प्रकार की चेंजिंग का क्या करता है? अपोज करता है। जैसा कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है। दैट मीन्स इनर्शिया में ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या करता है? अपने स्टेट में किसी भी प्रकार के चेंजिंग का अपोज करता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्शन की, तो ये भी क्या कहता है कि किसी भी कॉइल का यह वह प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से कॉइल क्या करता है? अपने भीतर एक ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर लेता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? कॉइल से फ्लो होने वाले करंट के स्ट्रेंथ में किसी भी प्रकार के चेंज का अपोज करता है। दैट मीन्स अगर कॉइल में करंट बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ने से रोकता है, और करंट घटना चाहता है तो घटने से क्या करता है? रोकता है। अब चलिए आइए हम इस फिगर के मदद से समझेंगे कि कैसे कॉइल में करंट बढ़ेगा तो कॉइल उसको बढ़ने से रोकेगा, और घटेगा तो घटने से रोकेगा। फिगर में देख रहे हैं हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है ना? इसको एक सेल से यानी कि बैटरी से एक की के द्वारा क्या किया गया? कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है? मान लिया जाए कि हम इस कॉइल से यदि करंट को अब क्या करें? फ्लो कराएं,
तो क्वाइल से जैसे ही करंट को आप फ्लो कराना शुरू करेंगे और सपोज डेट हम करंट के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, करंट के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है ना, समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले तो आपको ये बात मालूम है कि जैसे ही इस क्वाइल से करंट का फ्लो होगा तो ये क्वाइल अपने चारों ओर क्या करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। और आप जैसे जैसे इस क्वाइल से फ्लो होने वाले करंट के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं क्वाइल अपने चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें क्वाइल से फ्लो होने वाला करंट के वैल्यू को हम डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे, घटाना शुरू कर दे, तो क्वाइल अपने चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं ना कहीं घटना शुरू कर देगा। दैट मीन्स अगर यदि हम क्वाइल से चेंजिंग करंट को फ्लो कराएंगे तो क्वाइल अपने चारों ओर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और आपको मालूम है कि जब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होगा तो कहीं ना कहीं क्वाइल से लिंक्ड होने वाला जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो लेंज लॉ आपने पढ़ा है। लेंज का नियम क्या कहता है कि जब किसी भी क्वाइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई, चेंज होता है। ध्यान से सुनेंगे, जब किसी भी क्वाइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, तो क्वाइल में क्या इंड्यूस्ड होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है क्वाइल में। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि ये उसी कॉज का क्या करता है, अपोज करता है, जो कॉज इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर क्वाइल में करंट के इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो वह इंड्यूस्ड ईएमएफ क्वाइल में करंट को इंक्रीज होने से रोकेगा, और क्वाइल में करंट के डिक्रीज होने से अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो वह इंड्यूस्ड ईएमएफ क्वाइल में करंट को डिक्रीज करने से क्या करेगा, रोकेगा। तो देख लीजिए कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहीं ना कहीं क्वाइल से जो ये करंट फ्लो कर रहा है उसके स्ट्रेंथ में किसी भी टाइप के चेंजिंग का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दैट मीन्स करंट इंक्रीज करना चाह रहा है तो ये इंक्रीज होने से रोक रहा है, और डिक्रीज करना चाह रहा है तो डिक्रीज होने से रोक रहा है। मतलब क्वाइल का जो ये प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसीलिए मैंने डेफिनेशन बताया कि किसी भी क्वाइल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण क्वाइल अपने भीतर एक ईएमएफ को इंड्यूस्ड करेगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, क्वाइल से जो करंट फ्लो होगा उसके स्ट्रेंथ में किसी भी टाइप के चेंजिंग का क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अगर हम बात करें तो इसी को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को अगर हम बात करें तो अदर वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो समझेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो आपने पढ़ा है कि क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। और यहां पे साथ में हम निगेटिव साइन लगाते हैं। ये निगेटिव साइन बताता है क्या, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी कॉज का अपोज करता है जो कॉज इसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये बात आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, ठीक है ना। क्योंकि फैराडेज ने वो लॉ ही बनाया था क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई बाई डी टी, वेयर नेगेटिव साइन क्या करता है, बताता है आपका
कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी कॉज का अपोज करता है जो कॉज इसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। चलिए इसको इक्वेशन हम क्या कर दे रहे हैं, सपोर्टेड 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो आपको ये भी बात मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। यानी हम कह सकते हैं कि डी फाई बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी आई बाई डी टी के। क्योंकि आपको मालूम है करंट जितना तेजी से इंक्रीज करेगा, करंट का वैल्यू जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, कॉइल अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही तेजी से और उतना ही ज्यादा क्या करेगा, बढ़ाएगा। यानी कॉइल से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। दैट मीन्स डी फाई बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखा जा सकता है, डी आई बाई डी टी। इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे, सेकेंड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर बात करें तो दोनों इक्वेशन का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी हम चाहे तो लिख सकते हैं माइनस ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, माइनस डी आई बाई डी टी की। और देखिए यहां पे चाहे तो अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, अब क्या लिख सकते हैं, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब बात करें हम यहां पे एल का, तो एल हमारा यहां पे क्या है जानते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। अब देखिए अगर सपोजिट हम मान लेते हैं कि डी आई बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ध्यान से देखिए, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, देन अगर हम बात करें तो ई को किसके इक्वल लिख सकते हैं, एल के इक्वल। कहेंगे सर निगेटिव साइन कहाँ गया, तो निगेटिव साइन तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताने के लिए है, ठीक है ना। सही पूछिए तो निगेटिव साइन क्या करता है, ये बताता है ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार होता है कि ये उसी कॉज का अपोज करता है जो कॉज इसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू हम 1 के इक्वल ले ले तो सिंपली हम ई को किसके इक्वल लिख सकते हैं, एल के इक्वल लिख सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को, तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू यूनिट क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। क्योंकि देखिए अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को यूनिट के इक्वल ले लिए तो ई किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया। मतलब कॉइल में करंट के यूनिट चेंज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। तो सिंपली आपने यहाँ पे देखा कि यदि हम डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 किए तो ई किसके इक्वल आ गए, एल के इक्वल। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है, कॉइल में करंट के यूनिट चेंज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वही ईएमएफ की वैल्यू क्या कहलाती है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, या इसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।